क्या आपने कभी सुना है कि किसी रानी ने इंसान नहीं बल्कि एक नेवले को जन्म दिया हो? ये कहानी है मेवातपुर राज्य की, एक ऐसे राजा की जो अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय था, दयालु था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसका नाम था राजा अमरनाथ। उसके पास सब कुछ था, एक विशाल राज्य, प्यार करने वाली 3 रानियां, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, संतान सुख नहीं था। राजा ने हर कोशिश कर ली, बड़े बड़े वैद्यों से इलाज कराया, मंदिरों में मन्नतें मांगी, यज्ञ और पूजा भी की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। धीरे धीरे उसकी मुस्कान कम होने लगी और वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक दिन राज्य में खबर फैली कि एक बहुत ही शक्तिशाली मुनि आए हैं जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। राजा के दिल में पहली बार उम्मीद जगी। वो अपनी 3 रानियों के साथ मुनि की कुटिया पर पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। हे मुनिवर, मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दीजिए। मुनि ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, घबराओ मत, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर मुनि ने 3 रानियों को 3 सेब दिए और कहा, कल सूर्योदय के समय इन फलों को खा लेना, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। राजा खुशी खुशी अपने महल लौट आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। अगले दिन सूरज उगा और 2 रानियों ने समय पर अपने अपने फल खा लिए, लेकिन तीसरी रानी ने सोचा, पहले स्नान कर लेती हूं, और वो फल को रखकर चली गई। उसी समय एक नेवला वहां आया। उसने उस फल को सूंघा और आधा फल खा लिया, बाकी वहीं छोड़ दिया। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। थोड़ी देर बाद तीसरी रानी वापस आई और बिना कुछ देखे वही जूठा फल खा लिया। समय बीतता गया। 2 रानियों ने सुंदर और स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तीसरी रानी का समय जब आया तो महल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। और फिर जो हुआ, उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। तीसरी रानी ने एक इंसान नहीं बल्कि एक नेवले को जन्म दिया। पूरा महल स्तब्ध रह गया। राजा अमरनाथ भी समझ नहीं पाया कि ये क्या हो गया। जहां एक तरफ खुशियों की शहनाई बज रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा और डर फैल चुका था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? और यही कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था।